रियल जीडीपी। नॉमिनल जो है वो असल में जिस ईयर की प्राइस है ना, सबसे पहले आपने एक चीज याद रखनी है कि जीडीपी जो निकलता है ना, पहले जीडीपी की जो कैलकुलेशन हमने सी प्लस आई प्लस, वो तो हमारी अप्रोचेस थी ना। अब कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट या प्रोडक्शन को जब हम लोग देखते हैं ना मुकम्मल तौर पे, तो हम लोग हर चीज का पी मल्टीप्लाई बाय क्यू करते हैं। हर क्वांटिटी का हमने आउटपुट निकालना है ना, कितना है प्राइस उस ईयर की। जैसे अगर हम लोग 2020 का देख रहे हैं, जीडीपी 2020 का देख रहे हैं अगर, तो प्राइस भी 2020 की, मार्केट वैल्यू जिसको कहते हैं, मार्केट वैल्यू 2020 की, और क्वांटिटी भी जो कि सोल्ड हुई है वो भी 2020 की। ठीक है, पहली बात ये है, फर्स्ट पॉइंट कि इसकी जो भी है ना जीडीपी, हम लोगों ने जब भी नॉमिनल जीडीपी की बात करनी है ना, ठीक है, नॉमिनल जीडीपी की हमेशा ये होगी कि जिस स्पेसिफिक ईयर को हमने कंसिडर कर रहे होंगे उसी को हम लोग कहेंगे कि ये नॉमिनल जीडीपी है। ठीक है, प्लस अब हम लोगों ने सारी प्रोडक्ट्स का लेना होता है, एक बास्केट बनी हुई होती है, इंटरनेशनल एक बास्केट है, उसके अंदर सारी आइटम्स की प्राइसेस और उनकी क्वांटिटी सोल्ड कितनी है हर इकोनॉमी के अंदर। एक कंट्री है ना, जैसे इसके अंदर राइस कितने सेल हुए हैं, उसकी क्या मार्केट वैल्यू हो रही है। ठीक है, उसके अंदर फ्लोर कितना हुआ है सेल और उसकी कितनी मार्केट वैल्यू हो रही है। ठीक है, पूरे साल के अंदर उसका पी मल्टीप्लाई बाय क्यू, जैसे राइस का पी मल्टीप्लाई बाय क्यू हो गया, प्लस फ्लोर का पी मल्टीप्लाई बाय क्यू, प्लस और कौन सी, कोई सी भी सर्विसेज हो सकती हैं, सर्विसेज में भी पी मल्टीप्लाई बाय क्यू। ठीक है, इन सारों को प्लस कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा जीडीपी निकल आता है, पी मल्टीप्लाई बाय क्यू मतलब प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। ठीक है, जो जिस स्पेसिफिक ईयर के साथ हम लोग लिंक्ड होते हैं, जिसको कंसीडर कर रहे होते हैं, वो हमारा नॉमिनल जीडीपी है। अगर हम कहते हैं ना 2019 का नॉमिनल जीडीपी क्या है, तो 2019 की जो भी वैल्यूज होंगी ये वाली, वो ये होगी। ठीक है, ऐसे जो प्रोडक्शन है, सबसे पहले आपने याद रखना है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। प्रोडक्शन इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है। अब सपोज कि 2019 में प्राइसेस जो है वो डिफरेंट थी। अब राइस की सपोज प्राइस जो थी, यहाँ पे प्राइस कितने की है, 75, मल्टीप्लाई बाय सपोज 100 टन कर लेते हैं इसको, क्वांटिटी इतनी सेल हुई राइस की। ठीक है, ये हम राइस का ले रहे हैं। इसके बाद हम लोग फ्लोर की ले लेते हैं। सर्विसेज में डॉक्टर की सर्विसेज देख लेते हैं, और प्लस हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में कुछ ले लेते हैं, जिस तरह से कौन सी प्रोडक्ट्स हैं मैन्युफैक्चरिंग में, कोई बता दें। शूज का, ठीक है ना, शूज की पी मल्टीप्लाई बाय इनकी टोटल, सही है। तो ये सारी मैन्युफैक्चरिंग में है, मैंने ले ली ना, सारी मैन्युफैक्चरिंग की भी, एग्रीकल्चर की और सर्विसेज की सारी पी मल्टीप्लाई बाय क्यू आ जाएंगी। अब यहाँ पे हम लोग कुछ ना कुछ वैल्यूज असाइन कर लेते हैं। मैं भी ये रैंडम दे रही हूँ, कोई इस तरह से नहीं है। 100 मल्टीप्लाई बाय 200 प्लस सर्विसेज में प्राइस जो है सपोज 200 मल्टीप्लाई बाय जितने भी पेशेंट्स आए उनकी भी सपोज 600, प्लस शूज की भी रैंडम दे रही हूँ 150 मल्टीप्लाई बाय। ठीक है, तो ये सारी आपकी है। अब इसके अंदर ये जो प्राइस है ये 2019 में डिफरेंट होगी। ठीक है, तो 2019 में सपोज ये 70 थी और क्वांटिटी सोल्ड जो थी वो 80 थी। ठीक है, इसी तरह से ये भी कम हो सकती है, कम क्या होगी इसमें, इसमें 70 हो सकती है, और इसमें सपोज ये भी हम लोग करते हैं 150 प्लस 150 मल्टीप्लाई बाय 200। ये जो है ना सारी हमने देखी कि इसके अंदर जो 2019 का जीडीपी है, 2019 का नॉमिनल जीडीपी, वो हमारे पास ये था। ठीक है, कम भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है ना, हमने सारी आइटम की जो हमारे पास बास्केट एक बनी हुई है ना, जैसे ये मैंने एक बास्केट तैयार की है, तो इसके अंदर जितनी भी चीजें हैं उसका प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। अब 2019 है ना जैसे, या 20 है, इसके अंदर हर चीज चेंज हो रही है, क्वांटिटी भी चेंज हो रही है,
और प्राइसेस भी चेंज हो रही हैं। इसीलिए ना हम लोग इसको सिर्फ हम लोग नॉमिनल के तौर पे ले सकते हैं कि नॉमिनल जीडीपी इस ईयर का ये था, कंपैरिजन नहीं कर सकते क्योंकि क्वांटिटी भी चेंज है, ठीक है, और प्राइसेस भी चेंज है, ठीक है। तो हमने ना एक, जैसे ना एक हमने बेंचमार्क रख देना होता है। बेंचमार्क होता है ना कि एक स्टैंडर्ड रख दिया, सपोज एक ईयर को हम लोग स्टैंडर्ड के तौर पर रख लेते हैं, बेंचमार्क के तौर पर रख लेते हैं, या उसको हम लोग कहते हैं बेस ईयर। हम लोग इसको कंपैरिजन करेंगे ठीक है या नहीं है, इसकी जो हमारा जीडीपी है 2020 की, इसकी प्रोडक्शन ज्यादा हुई है या कम हुई है एज कंपेयर टू आवर बेस ईयर। जब हम लोग बेस ईयर की बात करते हैं तब हम लोग रियल जीडीपी की बात, हमारा रियल जीडीपी होता है। जब हम स्पेसिफिक ईयर की बात करते हैं तब हमारा नॉमिनल है। अगर हम लोग बेस ईयर को कंसीडर करते हैं बीच में बेस ईयर को, तो वो हमारा क्या है, अब सपोज अब का जो बेस ईयर है, जिस तरह से 2020 की जो निकली है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, अब का जो बेस ईयर है वो 2010 है। अब 2010 को सामने रखते हुए हम लोग देखते हैं कितनी प्रोडक्शन हुई है, ठीक है, तो वो हमारा क्या निकलता है, रियल जीडीपी। अब 2000 रियल जीडीपी के लिए, रियल जीडीपी जो है असल में आपने क्या करना, ये है आपका इन्फ्लेशन एडजस्टेड। अब ये इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ी है ना, अगर प्राइसेस ज्यादा हो जाती हैं, या अब इन सबको प्लस करें और एक वैल्यू निकलती है, ठीक है। अब ये वैल्यू कम भी हो सकती है, ये वैल्यू ज्यादा भी हो सकती है नेक्स्ट ईयर या इससे पहले वाले ईयर में। तो इसलिए हम लोग इसका ये नहीं कह सकते कि प्रोडक्शन ज्यादा हुई है, हो सकता है सिर्फ प्राइसेस बढ़ी हो, प्रोडक्शन इतनी ही हो जितनी इधर थी। 2019 में जितनी प्रोडक्शन थी 100, तो हो सकता है यहाँ पर हो लेकिन सिर्फ प्राइस बढ़ी हो दोनों का मुकाबले में, सही है। इसीलिए हम लोग सिर्फ जो प्राइस है ना, प्राइस हम लोग लेते हैं बेस ईयर की, उसको हम लोग जरा एक फिक्स कर लेते हैं। एक फिक्स ईयर के 2010 में हमारी बेस ईयर कितनी थी, ठीक है, क्या नहीं करते जाएंगे ये वाला। अच्छा, जो नॉमिनल जीडीपी है, नॉमिनल जीडीपी 2019 का सेम, हम लोगों ने देखना होता है कि प्रोडक्शन पहले के मुकाबले में बढ़ी है या नहीं बढ़ी है। अच्छा, रियल जीडीपी क्या चीज है, रियल जीडीपी हमारा इन्फ्लेशन एडजस्टेड जीडीपी है, इन्फ्लेशन एडजस्टेड। अब इन्फ्लेशन जो है, हो सकता है सिर्फ इन्फ्लेशन बढ़ी हो। अब सपोज हम लोग 2018 का डाटा लिख लेते हैं, इसके अंदर हमारे पास 80 ही है और सिर्फ हमारे पास प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पे ये नहीं पता चल रहा कि हमारी प्रोडक्शन, असल में हम लोगों ने प्रोडक्शन देखनी है ना जीडीपी में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, प्रोडक्शन हमारी इंक्रीज हुई है या नहीं हुई, यार हमने ये चीज देखनी होती है। तो इसलिए हम लोग जो प्राइस है बेस ईयर की प्राइस, हम वो कांस्टेंट कर लेते हैं। एक 2010 की जो प्राइस है, सपोज हमने यहाँ पर 61 रखी हुई है, 60 है, और ये आगे जो ये वेरिएबल है ये चेंज हो रहा है, ठीक है। प्राइस इस वक्त 70 थी, फिर ये 80 होती गई और अब ये 100 हो गई है। तो हम लोग ये बेस ईयर को की जो प्राइस है, बेस ईयर की जो प्राइस है उसकी क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हमारा रियल जीडीपी निकलता है। इस ईयर की क्वांटिटी के साथ ये जो क्वांटिटी है, कब की क्वांटिटी है, 2020 की। अगर हम लोग बेस ईयर ले रहे हैं 2010 को, तो हम लोग इसकी प्राइस के साथ इसको मल्टीप्लाई करके अपना रियल जीडीपी निकालेंगे, ठीक है। समझ आई रियल जीडीपी का कॉन्सेप्ट की, समझ आई कि हम लोग प्राइस को एक दफा फिक्स कर लेंगे, हम लोग किसको देखेंगे, सिर्फ प्रोडक्शन को कि कितनी प्रोडक्शन हुई है। तो ये हमारा जितना भी है ना रियल जीडीपी, ये हमारी सिर्फ प्रोडक्शन को बताता है और प्राइस को फिक्स कर देता है, ठीक है ना, इस प्राइस पे। फिर हम लोगों का जितना भी होता है ना, जितनी भी प्राइस इंक्रीज हुई होती है वो हमारी इन्फ्लेशन से एडजस्टेड हो जाती है कि हमारी इन्फ्लेशन ये है, इतनी हुई है उसके मुकाबले में। अच्छा, ये जो नॉमिनल जीडीपी है, जीडीपी जब हमने निकालना है इन सारी जितनी भी हमारी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं इकोनॉमी के अंदर, और हमने जो बास्केट बनाई हुई है उन सब का प्लस कर लेना है, प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, और जिस ईयर की प्राइस है उसी ईयर की क्वांटिटी है जितनी प्रोड्यूस हुई है, वो हमारा क्या है, नॉमिनल जीडीपी। लेकिन जब हम लोग उसकी एनालिसिस करने पे आते हैं तो हम लोगों को
कहीं ना कहीं पे अपना एक बेस बनानी होती है, कि कंपैरिजन बनाना होता है। जैसे मैं अगर कहूँ कि अफाक, आपका क्या नाम था, जुहेब, जुहेब जो है वो इनसे बेहतर है, ठीक है, मैंने जुहेब को बेस बनाया ना, फिर मैंने कंपैरिजन किया बिलाल का, जुहेब बिलाल से बेहतर है, ठीक है, मैं ये कहूँ अगर, तो हम, मैं सिर्फ कहूँ कि बिलाल बेहतर है या सिर्फ जुहेब बेहतर है, वो हमारा नॉमिनल, लेकिन कंपैरिजन नहीं आ रहा, हम लोग उसको किसी और से देख नहीं सकते, एक स्टैंडर्ड के साथ नहीं देख सकते। अब हमने एक स्टैंडर्ड बना लिया या एक हमने बेस ईयर बना लिया कि हम लोग इसके साथ इसको कंपेयर कर रहे हैं कि हमारी प्रोडक्शन कितनी इंक्रीज हुई है, ठीक है, सिर्फ हमने जब प्रोडक्शन देखनी है। अब बेस ईयर के अंदर जितना भी प्रोडक्शन होगी, हम लोग सारे जितने भी ईयर्स हैं उसको उसके मुताबिक देखते जाएंगे कि इस ईयर में बेस ईयर के मुकाबले में इतनी प्रोडक्शन हुई है, इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है, ठीक है। जब आप इसके ऊपर से देखें, अगर सबसे पहले जो ये वाली जो प्राइसेस हैं नॉमिनल जीडीपी की या जीडीपी की, ये हम लोग अपनी लोकल करेंसी में लेते हैं। अब ये जैसे अमेरिका की लिखी हुई है ना बुक, उन्होंने इसको अपनी अपनी करेंसी के अंदर इसको कैलकुलेट किया डॉलर्स में। जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है या पाकिस्तान है, जिस तरह से वो अपनी किस में कैलकुलेट करता है, रुपीज में, तो हमारा जो जीडीपी निकलता है वो रुपीज में निकलता है, नॉमिनल भी और रियल जीडीपी भी दोनों, ठीक है। अब ये डॉलर और जिस ईयर की जिसका करंट वैल्यू है वो हमारी करंट प्राइसेस को लेता है, ये जो फाइनल प्राइसेस हैं और फाइनल प्रोडक्ट्स की प्राइसेस हैं उसको ये लेता है नॉमिनल जीडीपी। जबकि जो रियल जीडीपी है वो क्या करता है, प्राइसेस जो है वो बेस ईयर की होती हैं और क्वांटिटी करंट ईयर की होती है, तो हमारे पास रियल जीडीपी निकल आता है, ठीक है। और अब देखें, अब ये हम लोग थोड़ा सा मजीद डिस्कस करेंगे ना, इसको आपको और क्लियर होता जाएगा। ये 2-3 तरीके हैं इसको मैयर करने के, आगे हम टेबल से भी इसको देखेंगे। अब जैसे इसके ऊपर इस स्लाइड के ऊपर सिर्फ नॉमिनल जीडीपी वर्सेस रियल जीडीपी का बताया हुआ है। अब जीडीपी इज अ डॉलर मेजर ऑफ प्रोडक्शन, या हमारा जो जीडीपी होगा वो क्या होगा, रुपीज मेजर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। रिफ्लेक्ट चेंजेस इन प्राइसेस, यूज बेस ईयर प्राइस, कौन यूज करता है, रियल में यूज बेस ईयर प्राइस। और जीडीपी इज पी मल्टीप्लाई बाय क्यू फिगर इंक्लूडिंग एवरी आइटम प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी, और जितनी भी आइटम्स हैं वो जो भी प्रोड्यूस हो रही है उनका हम क्या करते हैं, पी मल्टीप्लाई बाय क्यू। द मनी इज द कॉमन डिनोमिनेटर दैट अलाउज अस टू सम द टोटल आउटपुट, ठीक है। हम मनी में देख रहे हैं ना, मनी वैल्यू देख रहे हैं, हम वैसे वैल्यू नहीं देख रहे कि ये कितनी इंपॉर्टेंट है, हम वो वैल्यू नहीं देख रहे, बल्कि हम लोग कौन सी देख रहे हैं, मनी वैल्यू देख रहे हैं कि मनी कितने, क्या ये सोल्ड हो गया। फिर टू मेजर चेंजेस इन क्वांटिटी ऑफ आउटपुट वी नीड अ यार्ड स्टिक, कि हमारे हमने देखना है कि प्रोडक्शन कितनी इंक्रीज हुई है, इसलिए हम लोग उसको एक यार्ड स्टिक हमने बना लिया, जिसको हम लोग बेस ईयर कहते हैं। ये हमारा क्या है, रियल जीडीपी, जो जो कि बेस ईयर के ऊपर डिपेंडेंट होता है, ठीक है। ये इतना याद रहेगा ना, रियल जीडीपी किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, बेस ईयर के ऊपर। तो बेस ईयर की जो प्राइसेस थी उसको हम लोग करंट ईयर की क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, ये यार्ड स्टिक बन गई, ये हमारा क्या है, यार्ड स्टिक। जैसे 36 इंचेस का होता है ना यार्ड, अब ऐसा नहीं है कि 37 इंचेस का कहीं और किसी और कंट्री में 37 इंचेस का यार्ड हो, अब वो एक जो स्टैंडर्ड सेट हो गया उसके मुताबिक ही हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। एक यार्ड बन गया हमारा, ये क्या बेस ईयर क्या चीज है, एक यार्ड बन गया। अब हम लोगों ने इसको कंपेयर करना है कि इससे बड़ा है या कम हुआ है, ओके। अच्छा जी, यार्ड स्टिक सेम, अब जैसे ये कह रहा है वी नीड अ यार्ड स्टिक दैट स्टेज द सेम साइज टू मेक कंपैरिजंस ऑफ लेंथ, ए यार्ड मस्ट रिमेन 36 इंचेस, ठीक है। अब कंपेयर करने के लिए क्या हमने करना है, क्या बता रहा है ये कि यार्ड हमारा सेम रहना चाहिए कंपेयर करने के लिए। टू मेक कंपैरिजन ऑफ रियल आउटपुट डॉलर मस्ट कीप द सेम परचेजिंग पावर, परचेजिंग पावर मतलब कि प्राइसेस उसकी सेम रहनी चाहिए, ठीक है ना, इतने का ही है, लेकिन क्वांटिटी अब हमें, अगर हम लोग ये दोनों को करते जाएंगे ना, अब ये दोनों हमारे पास जैसा से नॉमिनल जीडीपी 2020 का, नॉमिनल जीडीपी 2019 का, अगर हम लोग कहेंगे ना इन दोनों को कंपेयर करें, कर सकते हैं, लेकिन हमें ये अंदाजा नहीं होगा एट द एंड कि हमारी प्रोडक्शन कितनी इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है, क्योंकि हो सकता है वो सिर्फ प्राइसेस हों जो इंक्रीज हुई हैं या डिक्रीज हुई हैं, इसलिए हम लोग उसको प्राइसेस को कांस्टेंट कर रहे हैं। तो हम, ताकि हम लोगों को सिर्फ प्रोडक्शन का पता चल सके कि प्रोडक्शन कितनी हुई है,
ठीक है। ये नॉमिनल जीडीपी इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ ईयर, और nominal GDP is calculated using the current prices prevailing when the output was produced, but real GDP is a figure that has been adjusted for price level changes. ठीक है। अच्छा, ये वाला जो टेबल है ना वो ये ईयर लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये जो बोल्ड हुआ हुआ है 2013 का, ये 2013 जो है ना ये बोल्ड हुआ हुआ है, ये हमारा क्या है, बेस ईयर। 2013 जो इसमें बोल्ड हुआ हुआ है ये हमारा बेस ईयर है। अब हमने बेस ईयर में जो हमारी प्राइसेस हैं उसके साथ हम लोग कंपैरिजन करेंगे, लेकिन जो नॉमिनल है वो कैसे निकलेगा। अब जैसे ये वाली है ना क्वांटिटी और प्राइस, क्वांटिटी और प्राइस क्या है, ये 3 क्वांटिटी है यूनिट ऑफ आउटपुट और 40 हमारा प्राइस है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें ये नॉमिनल जीडीपी आ जाएगा। ये क्लियर, ठीक है ना। इसी तरह 5 को 90 से मल्टीप्लाई करेंगे 450, 7 को 30 130 से, और इसका नॉमिनल जीडीपी आप लोग ये लिखे हैं, ठीक है ना। अच्छा जी, अब ये प्राइस इंडेक्स देखना है आपने, प्राइस इंडेक्स कैसे निकलना है। प्राइस इंडेक्स में जो करंट ईयर की प्राइस यानी कि 2011 की प्राइस है ना उसको डिवाइड कर दिया है बेस ईयर की प्राइस से, प्राइस इंडेक्स निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। ये हमारा निकल आता है प्राइस इंडेक्स। अब जैसे हमने 130 लिया, क्या लिया, बेस ईयर। अब 40 डिवाइडेड बाय 130 मल्टीप्लाई बाय 100, इसी तरह से 90 डिवाइडेड बाय 130 मल्टीप्लाई बाय 100, देखिए यही चीज। इसी तरह से 130 डिवाइडेड बाय 130 मल्टीप्लाई बाय 100, ये 100 ही आएगी ना जो बेस ईयर की है। इसी तरह 2014 की जो है प्राइस इंडेक्स 170 डिवाइडेड बाय 130 हाँ मल्टीप्लाई बाय 100, क्या आया, ठीक है ना। इसी तरह 200 डिवाइडेड बाय 130 मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा, अब रियल जीडीपी कैसे निकलना है। हाँ, एक और कॉलम इसके अंदर अपने पास ऐड करें। इसके अंदर जो है वो बेस ईयर की प्राइस क्या है 130, वही थी ना। 130 को मल्टीप्लाई बाय जो क्वांटिटी है रियल जीडीपी के लिए, बेस ईयर की प्राइस मल्टीप्लाई बाय करंट ईयर आउटपुट। आउटपुट को हम कैसे डिनोट करते हैं, Q से, ठीक है ना। ये PB इसको करते हैं, प्राइस ऑफ बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय आउटपुट ऑफ करंट ईयर। अब जैसे प्राइस ऑफ बेस ईयर का क्या, ये ऐसे इसको डिनोट कर रहे हैं, प्राइस ऑफ बेस ईयर और करंट प्राइस ऑफ PC लिख दिया ना, प्राइस ऑफ करंट ईयर। बेस ईयर की प्राइस है 130 और क्वांटिटीज क्या है, यूनिट ऑफ आउटपुट जो है जो सेकंड कॉलम है 3, 130 मल्टीप्लाई बाय 3 आता है, रियल जीडीपी निकल आता है। और 130 को मल्टीप्लाई करें 5 से 650 आ गया। अब 130 को 7 के साथ करें 9 10, और फिर अब 170 को 10 से करें, और नहीं 130 को 10 से करें, 130 को 10 से। एक और फार्मूला है इसके अंदर रियल जीडीपी निकाल, जो एक बेसिक आपने याद रखते हैं। एक हमारे पास फार्मूला है, इसको हम प्राइस इंडेक्स भी कहते हैं और जीडीपी डिफ्लेटर भी कहते हैं, जीडीपी डिफ्लेटर कहते हैं। इसमें हम नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी, ठीक है, कैसे बनेगा। अच्छा, प्राइस इंडेक्स या इसको हम लोग कहते हैं जीडीपी डिफ्लेटर, नाम इसका, ठीक है ना। कहीं पे किसी बुक में प्राइस इंडेक्स के नाम से दिया होगा, कहीं पे जीडीपी डिफ्लेटर के नाम से दिया होगा, ठीक है। तो ये कैसे निकलता है, नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी। अब हमने अगर इसमें से रियल जीडीपी निकालना है, नॉमिनल जीडीपी आपके पास है 120 फर्स्ट वाले का, उसको डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स करें 30.76, 30.76 ये वाला। नॉमिनल जीडीपी को प्राइस इंडेक्स के साथ डिवाइड करते जाएं तो रियल जीडीपी निकलता है, और मल्टीप्लाई पे फिर 100। 450 नॉमिनल जीडीपी है 2012 का, 450 डिवाइडेड बाय 69.23 मल्टीप्लाई बाय 100। 910 2013 का नॉमिनल जीडीपी है, डिवाइडेड बाय 100 करें और मल्टीप्लाई बाय 100, 910 आ गया। अच्छा, और अगला करें फिर अब 1700 डिवाइडेड बाय 130.76 मल्टीप्लाई बाय 100, 1300, और फिर 2200 डिवाइडेड बाय हम लोग तक हमें हमारे पास प्रोडक्शन निकला है कि एक्चुअली प्रोडक्शन कितनी हुई है। जिस तरह से
अगर पहले एक इकोनॉमी जो है वो 100 क्वांटिटी के राइस प्रोड्यूस कर रही है, सपोज हर एक घर की ज़रूरत 1 किलो है, 100 क्वांटिटी है और 1 किलो है, इसका मतलब है कि 100 लोगों तक जो है वो राइस जा रहे हैं। ठीक है, प्रोडक्शन इंक्रीज होने का मतलब हमने निकालना क्या होता है, कितने लोग फैसिलिटेट हो रहे हैं। अब प्रोडक्शन अगर हमारी हो जाती है 150, हमने 150 निकाली है, प्राइसेस नहीं, प्राइसेस को हमने कांस्टेंट रखना है। अब 150 होती है, इसका मतलब क्या है कि 150 लोग अब फैसिलिटेट हो रहे हैं। अब एक और फॉर्मूला परसेंटेज चेंज का, इसके अंदर आपका कॉलम नंबर जो है 1 2 3 4 5 6 कॉलम नंबर है। परसेंटेज चेंज इन नॉमिनल जीडीपी, ये कैसे निकलेगा, प्रीवियस ईयर्स जीडीपी। ठीक है, नॉमिनल ये जो परसेंटेज चेंज निकालनी है, यानी कि एक साल पहले, इससे एक साल पहले वाला परसेंटेज चेंज निकालना। जब हमने परसेंटेज चेंज किसके साथ, प्रीवियस ईयर के मुकाबले में, कि पहले ईयर के मुकाबले में अब कितना चेंज आया है, समझ आई। कैसे निकालेंगे, नॉमिनल जीडीपी 2020 का और उससे एक साल पुराना नॉमिनल जीडीपी उसी का 2019 का डिवाइडेड बाय 2019 का मल्टीप्लाई बाय 100, ये हमारा क्या निकलता है, परसेंटेज चेंज पहले साल के मुकाबले में कितना रहा। इसी तरह से हम लोग परसेंटेज चेंज रियल जीडीपी भी निकाल सकते हैं, पहले साल के मुकाबले में, एक साल पहले वाला ले लेना है। जिस तरह से यहाँ पे इस कॉलम के अंदर जो है 450 माइनस 120 से पहले वाला, यहाँ से नजर आ रहा है ना, डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 100। इसी तरह से अगला जो है 920 910 माइनस 450 डिवाइडेड बाय 450 मल्टीप्लाई बाय 100। और अगला कैसे बनेगा,